नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर लहरिया चैनल। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वाराणसी जिले से एक ऐसी महिला जाबाज से मिलाने जा रही हूँ जो कि सपनों को उन्होंने नहीं देखा बल्कि इतनी ऊंचाइयों को छुआ, उस सपनों का साकार भी किया। ये गुंजन है, इस गुंजन का यही है, यही है रंग रूप। सामने बेस कैंप, पीछे अकंकगुआ, यही है छाँव धूप। शुरुआत में तो भाई जैसे सभी का होता है, शादी हुई है, गृहस्थी है, बच्चे हुए, फिर मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। मेरी 2 दुकानें हैं फर्न्स एंड पेटल्स के नाम से, केक और फ्लावर्स की। तो उसी में व्यस्त रहती हूँ, गृहस्थी में, व्यवसाय में। बट कोविड आई थिंक सबके लिए एक चेंज था। मैं शुरू से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस थी, वर्कआउट करती थी, बट कोविड के समय से मैंने वर्कआउट थोड़ा डिफरेंट शुरू किया, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, अपने आप को चैलेंज करना शुरू किया। जब ट्रेनिंग मैंने शुरू किया तो लगा कि अब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, शायद मैं कर सकती हूँ, क्यों ना ट्राई करूँ। तो फिर मैंने पहले अपने देश के लद्दाख और कश्मीर की जो ऊंची हिमालय रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं, स्टॉक कांगरी करके है, कांग यात्से है, ये सारी पहाड़ ऊंचाइयाँ, पहले पहाड़ों को ऊंचाइयों पे गई। उसके बाद फिर मैंने 2024 में मैंने फिर रशिया और यूरोप का हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस है, उसको उसकी चोटी पे झंडा लहराया था 2024 में। इस बार अकानकागुआ और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। हम 11 तारीख से ट्रैक जैसे शुरू किए थे, तो 19 को हम कैंप 3 पहुँचे थे, जहाँ से हमें समिट करना था। 20 की रात है, 21 की भोर में। तो वो हम 2 बजे रात उठे। उसके बाद इतनी तेज़ हवा थी, बर्फीली, और हर कुछ एकदम अंधेरा। हेड टॉर्च के सहारे हम सब चीज़ें हम लोगों ने तैयारी की, थोड़ा बहुत जो खा सकते थे लाइक बिस्किट एंड ऑल, चॉकलेट्स खाया। फिर जैसे हमने शुरू किया, बर्फ़ पे ही शुरू किया था, रात के 3:30 बजे। उस समय मुझे आया कि मैं क्यों कर रही हूँ, वापस सारी मेरा देश, मेरे लोग, मेरे सारे परिवार सब आराम से सो रहे होंगे, मैं क्यों यहाँ इतना तकलीफ़ ले रही हूँ। बट उस समय एक बार मुझे थोड़ा सा मैं लगा, घबराई। फिर अपने आप को गैदर किया कि नहीं, करना तो है। चुनौतियाँ बहुत रहती हैं, बिकॉज़ एक तो हमारा वेदर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ पे -32 न था, 35 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड था, लाइक एकदम शीतलहरी, जिसमें हवा एकदम बर्फीली हवा थी, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। जिस दिन हम समिट की उस दिन तो ये वार्निंग भी थी, बिकॉज विंड विल बी वेरी हाई, बहुत स्पीड में थी। तो और एक मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें नॉन वेज होती थी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। जिम्मेदारियाँ देखिए हम सबके सर पे होती है, मेरी भी है, मेरी भी बेटी है, परिवार है, सब कुछ है। तो यही सबसे ज़्यादा डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया, बिकॉज वहाँ पे हमारे सामने डेथ हो रहे थे। कहते हैं अकानकागुआ इज़ अ डेथ वैली। हमारे जिस दिन मैं सबमिट की थी उसके एक दिन पहले भी किसी को हार्ट अटैक आया था। हमारे 7 लोगों की टीम थी, जिसमें कि सिर्फ हम 3 लोग आगे बढ़ पाए थे, बाकियों की तबीयत खराब हुई थी, लंग्स में पानी, ब्रेन में पानी हो गया था। तो इसलिए ये बहुत डर था कि नहीं, मुझे वापस तो आना है, परिवार है, मेरे दोस्त, मेरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है जो पहाड़ होते, जो माउंटेन्स होते, आपको बहुत पेशेंस सिखाते, बहुत काम। बिकॉज वहाँ कोई मतलब शोशा नहीं होता है, कोई हम तैयार नहीं होते हैं, या बहुत फैंसी चीज़ें नहीं होती, हमें मिनिमम चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें करनी होती हैं। तो मैंने देखा है कि मैं वहाँ से आके काफ़ी ग्राउंडेड रहती हूँ। फिर वापस आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में भले हो जाते हो, बट कुछ दिन उसका असर डेफिनेटली मेरे अंदर था। पेशेंस बहुत बढ़ता है, कामनेस बहुत बढ़ती है। चैलेंजेस होते हैं, भगवान जी देते ही हैं, बट डेफिनेटली हस्बैंड और मेरा परिवार, मतलब मेरी बहनें, मेरी जो परिवार की नंदे, सभी ने बोला बिल्कुल आप करो। बच्चे नहीं मम्मा तुम कर लोगी, तो बस यही हौसला होता है। रेगुलरिटी पे बहुत बिलीव करती हूँ, कंसिस्टेंसी। जैसे आने के 2 दिन बाद से ही मैंने वापस से अपना शुरू कर दिया है, बिकॉज आपका शरीर तैयार रहता है, मन तैयार रहता है, तो आप अपना गोल कुछ दिनों में सेट कर देते हो। जैसे अब ये है, बहुत सारे माउंटेन्स हमारे जो 7000 प्लस के पीक के हमारे एशिया में है। तो लेकिन वही है, बिकॉज वो बहुत कहते डेथ वैली, थोड़ा खतरा भी होता है। तो परिवार को देखते हुए अभी तो शांत हूँ। इस साल मैंने सोचा है मैराथन सब दौड़ूंगी। प्रो कैम का भी सोचा है, TCS का।
देखते हैं, कोशिश करती हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिटनेस तो देखिए आपका बॉडी साथ देगा तभी आप आगे बढ़ोगे, स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, बट मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मैंने ये जो पैशन है शुरू किया होगा मैं 45 इयर्स की होंगी तब से, तो मैं हमेशा सबको यही कहना चाहूँगी कि कभी लेट नहीं है और कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है ज़िंदगी में। हर इंसान के अंदर, हर एक और विमेन के अंदर एक कला छिपी होती है, भगवान हर को देता है, उसको पहचानो और जब समय मिले, जब मौका मिले, अपने लिए कुछ करना है बिल्कुल आप करो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।